हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके थंबनेल हमने थोड़ा सा अटपटा लगाया है क्योंकि थोड़ा सा क्लिकबेट करना पड़ता है ना। लेकिन जो लोग आपको अपना दुश्मन समझते हैं, आप किसी को दुश्मन नहीं समझते, आपको लोग दुश्मन समझते हैं। थंबनेल पर मत जाइएगा, थंबनेल लगाना पड़ता है क्लिकबेट करने के लिए, लेकिन जो मेन टॉपिक है ना, आपका कोई दुश्मन नहीं है, लोग आपको अपना दुश्मन समझते हैं। और वो जो आपको अपना दुश्मन समझते हैं वो एक्चुअली बहुत नेगेटिव लोग हैं, लो वाइब्रेशन के लिए लोग हैं, अपनी ही कमियों में मरे मरे जाते हैं। आप किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते, आप उन लोगों को भी जो है अच्छा ही उनके लिए सोचते हैं, कुछ अच्छा ही उनके लिए करते हैं, लेकिन उनकी खुद की ही नेगेटिविटी इतनी उन पर हावी रहती है, उनको अंदर अंदर तोड़ती रहती है, आपको अपना दुश्मन बने बैठे रहते हैं। ठीक है जी। तो थंबनेल पे हमें थोड़ा सा उल्टा लिखना पड़ता है, तो उस पर इग्नोर कीजिएगा क्योंकि तभी आप लोग क्लिक करते हैं, अदरवाइज़ कोई क्लिक ही नहीं करता है। बट वीडियो आपके काम की होने वाली है। देखिए, गिल्ट का कार्ड है, ओशो से हमने सारे कार्ड लिए हैं, गिल्ट का कार्ड है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशन, जेलस, ईर्ष्या, लालच, लोभ, देखिए यही चीज़ें होती हैं जो एक नेगेटिव एक वातावरण क्रिएट कर देती है, हमें किसी के दुख का कारण बनाती है या किसी के दुख का कारण हमें बना देती है। यही हमारी जो कामुक इंद्रियां होती है ना, जब तक हम इसको वश में नहीं करते, ये इच्छाओं की मांग करती रहती है। डिज़ायरेबल, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं अगर पूरा होता और वहीं अगर कोई किसी और का पूरा होता है, कोई अपने दम पर, कोई ईश्वर की मर्जी से। देखिए, परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, वो ईश्वर सबको पाल रहे हैं, है ना। और जिसके जैसे कर्म है, परमात्मा उसके हिसाब से उसको फल देते हुए चलते हैं और जीवन में वो इंसान आगे बढ़ता हुआ चलता है। तो ऐसे जब आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं या कोई और जीवन में आगे बढ़ जाता है, तो ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये इतने जेलस इनके भीतर भरी हुई होती है कि अपनी जलन के मारे ये गिल्ट में रहते हैं, और गिल्ट के कारण ये जो है एक ईर्ष्या मन में पाल लेते हैं लोगों के प्रति, उसके प्रति जो आगे बढ़ रहा है, जो कुछ कर रहा है। इनके मन में ना ये होने लगता है कि शायद ये इंसान हमसे आगे निकल करके पता नहीं ये क्या कर देगा। लेकिन आपकी सोच ऐसी है, आप कभी भी किसी का बुरा करने वालों में से नहीं है। अगर आप जिसका भी करोगे, कुछ अच्छा ही करोगे। आपने कभी ना तो किसी का बुरा करा है, ना ही करेंगे, क्योंकि आप सोल ही एक डिवाइन है, आप सोल ही एक स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि जहाँ पर झूठ होता है, सिर्फ आपको वहाँ पर गुस्सा आता है ना। अदरवाइज़ सब दुनिया एक समान, सभी लोग एक समान। आप किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार का द्वेष मन में नहीं पालते। वो चीज़ अलग है कि लोग आपसे जले भुने, वो एक अलग मैटर हो गया। वो अपने भीतर की कमियां जब इंसान दूर नहीं कर पाता ना, तो वो क्या करता, दूसरों से ईर्ष्या करना कर देता। वो अपने आप को कमतर आपसे आंकने लगता है, अपने आप को कमतर समझता है, अपने आप में ये सोचता है कि भाई वो नेगेटिव, उसकी खुद की जो कमियां होती है ना आप में और उसमें, कंपैरिजन लाना शुरू कर देती है। और वो इंसान बैठे 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 आपके बारे में ओवर थिंकिंग करने शुरू कर देते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं आपके बारे में, और ओवर थिंकिंग कर करके ना नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, गुस्से में, क्रोध में, जेलस में होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे लोगों को और ढूंढते हैं ताकि आपको दबाया जाए, ताकि आपको परेशान किया जाए, ताकि आपके लिए नेगेटिविटी छोड़ी जाए। फिर ऐसे लोग लोगों का भी सहारा लेते हैं, ये ब्लैक मैजिक का भी सहारा लेते हैं, ये काले जादू का भी सहारा लेते हैं, ये पीले जादू का भी सहारा लेते हैं, ये सब प्रकार का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं सच्ची बता दूं, इन लोगों पर ना कई बार तो गुस्सा तो गुस्से में आता ही है, बट जब शांत हो जाते हैं ना, इन लोगों पर आपको दया भी बहुत आती होगी, आपको इन लोगों पर तरस भी बहुत आता होगा कि अनजाने में कितने पाप कर्म कर रहे हैं। और क्योंकि आपके समझाने से तो ये, आपके तो वैसे ही ये दुश्मन बने बैठे हैं, है ना। आपके समझाने से तो ये और भड़क जाएंगे कि पता नहीं ये तो हमें क्या ही बता रहा है, क्या ही बता रही है। और ये लोग अनजाने में ही ना अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं, पता नहीं। मतलब गुस्से में तो आप इनको नाप शनाप जो मर्जी बक दो, लेकिन है ना, जब ये अपने कर्मों को भोगोगे ना, उस समय इनको कोई संभालने वाला भी और नहीं होगा, सिर्फ आप ही शायद होंगे या ना होंगे, या आप दूर से देखेंगे, पता नहीं क्या सीन होने वाला है, वो भगवान जाने। लेकिन ये लोग अपने आप को गिल्ट में रखते हैं, और इनके भीतर ना कि हीन भावना होती है, अपनी हीन भावनाओं के कारण दबे कुचले से, जलन में, ईर्ष्या में, द्वेष में ये लोग रहते हैं। और गाइडेंस का कार्ड है,
और आप जो होते हैं, आप ईश्वरीय ब्लेसिंग्स पर विश्वास करते हैं, आप डिवाइन की शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से परमात्मा आपको उठाते हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आपके जीवन में आगे बढ़ाते हैं। और ये चीज़ें इनसे कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होती, और ये आप इतने ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स में दब जाते हैं। और फिर ये तंत्र मंत्र, टूने टोटके, काला जादू, पीला जादू, पता नहीं कहाँ कहाँ के आल जंजाल बबालों का ये सहारा लेकर के आपके विरुद्ध षड्यंत्र रखना शुरू कर देते हैं। पर यकीन माने, ये सारी चीज़ें ये रिवर्स बैक करने वाली है। कब आएंगी वो मैं बता दूँ। शनि की 7.5 ग्रुप ऑफ पीपल है, किसी पर भी चढ़ सकती है। शनि की 7.5, शनि की ढैया जब भी आएगी, शनि की महादशा, अब ये मैंने जैसा कि बताया 5-7 लोग हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल ये हो सकते हैं। अब यकीन माने किसी ना किसी के चार्ट में तो शनि की ढैया 7.5 या महादशा चालू होगी, और उसका भुगतान ये ग्रुप ऑफ पीपल करेंगे। एक पे चढ़ेगा, सब भुगतेंगे। इनके साथ ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो, क्योंकि शनिदेव क्या करते हैं, वो देते हैं हमें कर्मों की सज़ा। जैसा हमारा हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें हैं ये, बट इन लोगों की समझ में ये चीज़ें कोसों दूर हैं। इनको ये चीज़ें बकवास लगती हैं। वैसे तो ये चीज़ें मान लेंगे कि हमारा बच्चा मूलों में हुआ है, हमारा बच्चा फलाने में हो रहा है। बड़े बेवकूफ़ों, सब कर्मों का खेल है। तुम कर्मों का भी तो हिसाब किताब समझो। अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, लोगों से जलना फूकना बंद कर दो, तुम्हारा सब कुछ ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम बुरे कर्म करोगे, तुम दूसरों को देखकर जलोगे, तुम ईर्ष्याएं करोगे, तुम तमाम तरह की नकारात्मक गतिविधियां अगर करने में ही लगे रहोगे, तो तुम खुद का बुरा कर रहे हो, किसी और का बुरा नहीं कर रहे हो। ये समझ इन लोगों को नहीं आती है। ठीक है जी। ब्रेक थ्रू का कार्ड, आपके जीवन में एक नया ब्रेक थ्रू आ रहा है। द मास्टर का कार्ड है। माँ की अनंत दया कृपा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ब्रेक थ्रू यानी कि आपके जीवन में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एक नेक्स्ट लेवल पर आ रही है। मैच्योरिटी का कार्ड है। आपका जो मैच्योरिटी लेवल है ना, नेक्स्ट लेवल पर चला गया है, अपलिफ्ट हो गया, हायर सेल्फ से आप कनेक्टेड हो गए हैं। आप अपने जीवन में अचीव कर रहे हैं। आपके लाइफ में धीरे 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 बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। यस, जब पॉजिटिविटी की तरफ कोई बढ़ता है तो नेगेटिविटी आकर के बराबर की कांटे की टक्कर देती है। लेकिन आप थोड़े से डिप्रेस होते हो लेकिन नेगेटिविटी इतनी हैवी है, हो सकते हैं आपके 2 दिन 4 दिन हफ्ता ख़राब हो जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपने ये चीज़ पहले देखी होगी कि नेगेटिविटी का असर है ना, आप पर पहले के मुकाबले अब कम होता है। यानी कि आपकी इंटेंसिटी पॉजिटिविटी की तरफ काफ़ी हाई हो चुकी है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी जो है कम आती है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बिकॉज मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ रहा है, कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ रही है, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, एंड आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर चुके हैं और एक हायर लेवल को अचीव कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के। पार्टिसिपेशन का कार्ड है। देखिए, आपका हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड आपका थर्ड आई, सबको सारी है। देखिए, मेन चक्रा यही होते हैं। जब आपका रूट चक्रा हील होता है तो आपके अंदर गजब का साहस आता है। ठीक है, सबसे पहला आपका हार्ट हील होएगा, हार्ट के हील होने के बाद आपके अंदर रूट चक्रा हील होएगा, रूट के बाद आपका सोलर प्लेक्स हील होएगा, सोलर प्लेक्स हील होने के बाद आपका जो है इंट्यूशन यानी कि थर्ड आई चक्रा हील होगा। और जब ये चारों चक्र हील हो जाते हैं ना, बेसिकली ये चारों चक्रों में ही प्रॉब्लम होती है। जब ये 4 चक्र हील हो जाते हैं ना आपके, तब आपकी लाइफ में आता है एक पार्टिसिपेशन, एक यिंग यान की एनर्जी, एक है ना इंटीग्रेशन की एनर्जी। और इंटीग्रेशन जब आ जाता है तो आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाती है, हील्ड आप होने लगते हैं। ये चीज़ें होती हैं आपके साथ, और हीलिंग आपकी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो है एक पॉजिटिविटी आ रही है। चेंज का कार्ड है। चेंज आपके जीवन में बहुत बड़ा आ रहा है। कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। गलत लोग भी आपके जीवन से छूट सकते हैं, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। अगर वो टॉक्सिसिटी ख़त्म नहीं हुई तो शायद आप इन रिश्तों से आगे बढ़ जाए, मूव ऑन कर जाएं, ये भी मुझे दिख रहा है। शेयरिंग का कार्ड है। शेयरिंग करना आप नहीं छोड़ते, क्योंकि आपकी सोल का ये पार्ट है। शेयरिंग करना आपके एक जीवन का हिस्सा बन चुका है। चेंज का कार्ड है। चेंज यानी कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है, और बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त चेंज आने वाला है। द ड्रीम का कार्ड है। आपने जो भी ड्रीम्स देखे थे, आपके जो भी सपने रहे हैं, यकीन माने परमात्मा उनको पूरा करेंगे। ठीक है, 6 नंबर की भी एनर्जी है। क्रिएटिव आप हो रहे हैं, क्रिएटिविटी आपकी नई नई जाग रही है। आप नई नई स्किल्स को सीख सकते हैं इन फ्यूचर, अगर नहीं सीख रहे हैं राइट नाउ।
ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और जिसकी वजह से जो आपके बेचारे एनिमी बने हुए हैं वो खुद धराशायी हो जाएंगे। आप आगे बढ़ते चले जाओगे, भले ही वो कितने ही नेगेटिव काम क्यों ना कर लें, वो कितने ही तंत्र मंत्र क्रियाएं क्यों ना कर लें, आप पर एक दो दिन असर करेंगी नहीं। वो आपसे लड़ती हैं, लड़के हार जाती हैं और आप फिर से खड़े हो जाते हैं, और वो वहीं जाएगी एंड वहीं पर होना जहाँ से आए हैं। जो लोग ये सब काम कर रहे हैं ना, यकीन माने वो अपने लिए इतने पाप कर्म वो भोगेंगे। एक समय ऐसा आएगा इनको कोई कुत्ता भी देखने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये इतने गंदे कर्मों में लगे हुए। लगे रहने दीजिए, इनकी इच्छा इनकी मर्जी। बट आपने नेगेटिविटी मन से किसी को नहीं देना। परमात्मा से इन लोगों के लिए आप अच्छा बुद्धि अच्छी दिमाग ही मांगे, ताकि इस तरीके के गंदे काम ये ना करें और अपने जीवन में परमात्मा के ध्यान की तरफ, नाम की तरफ आगे बढ़े। तो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।